हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग के माध्यम से मथुरा आश्रम से या गांव-गांव जिले-जिले घूमकर भगवान परमात्मा की बातें बताएं। ऐसी बातें जो महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं, केवल वही ऐसी बातें बताते हैं जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताई। ऐसे महात्मा इस पूरी सृष्टि में बड़े अंतराल के बाद आते हैं। उन जीवात्माओं का, उन सत्संगियों का बड़ा सौभाग्य होता है जो उनके साथ जब जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि ऐसे महात्मा के शरण लेने पर जीव आत्माओं को मोक्ष और मुक्ति आसान युक्ति से मिल जाती है। यानी कि पंच भौतिक शरीर जो है, इससे आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। इस मन को मोक्ष मिल जाता है, इस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। यानी कि मोक्ष मतलब भगवान के दर्शन होते हैं, तीन लोक के स्वामी जो निरंजन भगवान है, जिसका रूप ज्योति स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है, इस शरीर से निकलकर अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है। ऐसे महात्मा की शरण लेने पर जीव आत्माओं को एक आनंद महसूस होता है। जैसे इस वर्तमान कलयुग में बाबा जय गुरुदेव के सत्संग में 40 करोड़ इंसान यानी कि सत्संगी को लाभ प्राप्त हुआ। जिसने जो मांगा उसे प्राप्त हो गया। परंतु अपने जीवन काल में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बहुत सारी बातें कहीं। बाबा जी ने कहा, महात्माओं की कभी कोई नकल नहीं कर सकता, क्योंकि इस सृष्टि में 5 चीजें अनिवार्य होती हैं। एक, गुरु की कोई नकल नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु इस सृष्टि में बनाए नहीं जाते। परमात्मा स्वयं अपना रूप लेकर इस सृष्टि में आता है, परंतु जीवन ऐसे ही व्यतीत करता है जैसे कोई आम इंसान व्यतीत करता है, क्योंकि दुख और सुख गुरु को भी होते हैं और दुख और सुख एक आम इंसान को भी होते हैं, परंतु उन दोनों में अंतर होता है। एक सृष्टि का मालिक होता है, एक सृष्टि के अधीन होता है। दोनों जीवन एक साथ जीते हैं, अंतर कुछ नहीं होता। परंतु जो जीवात्मा गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा अंतर्दृष्टि से साधना करती है, उसे भगवान के दर्शन होते हैं। तब जीवात्माओं को पता चलता है कि हमारा घर कहाँ था। जैसे ये पंच भौतिक शरीर जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश से बना है, एक ना एक दिन ये समय सीमा खत्म हो जाती है और हमारा दुर्भाग्य हो जाता है, क्योंकि जब हमारी आत्मा निकलती है तो 2 स्थानों पर जाती है। अगर हमने गुरु भक्ति की है तो आत्मा अंडखंड ब्रह्मांडों में जाएगी, जहां गुरु महाराज ने कहा था, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। दूसरे स्थान पर जब जाती है, जब इंसान अपनी मनमानी करता है, यानी कि जब करोगे मनमानी फिर काल करेगा हानि। काल कौन होता है? ये मन होता है जो 3 लोक का स्वामी होता है। इसके भी अंश बनाए हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता। तो हमें क्या काम करते हैं? देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इस पूरे पंचभौतिक शरीर का निर्माण किए हुए होते हैं। वो इस शरीर के मन के मालिक होते हैं। जैसे मन जैसे जैसे कार्य करता है तो 4 खाने 84 में चला जाता है, कीड़े मकोड़े जीव जंतु का जीवन जीता है और अरबों खरबों वर्ष तक, अल्प आयु तक वो जीवन व्यतीत करता रहता है। इसी प्रकार से परमात्मा स्वयं इस सृष्टि में आता है अपनी जीवात्माओं को जगाने के लिए, क्योंकि प्रभु अंश रूप अविनाशी, जो प्रभु का अंश है, हमारे मनुष्य शरीर में जीवात्मा है तो उसका अंश ऐसा है, रूप है, अविनाशी है, कभी नाश ना होने वाला है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको साफ और स्पष्ट बताता हूं, जैसे एक समुद्र की बूंद अलग निकाल कर रख लो, पर एक बूंद
एक आदमी की प्यास नहीं बुझा सकती। उसी प्रकार से हम जीवात्माएं भगवान की खोज करते रहते हैं, क्योंकि हमें उस समुद्र की तलाश है और समुद्र को बूंद की तलाश है। इसलिए परमात्मा स्वयं इस सृष्टि में मनुष्य रूप धारण करके आता है और गुरु का काम करता है। गुरु कहते हैं जय माने विजय। जो आदमी गुरु की शरण लेगा उसकी कभी हार नहीं हो सकती। गु माने अंधकार। पंच भौतिक शरीर अंधकार से बना है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये ब्रह्मा विष्णु के अंश हैं। तो हमें 5 तत्व 3 गुणों से शरीर बना है। तो जन्मत मरत दुखी दुख होई, यानी कि जो इन भौतिक तत्वों में है जन्मता और मरता रहता है। 4 खाने 84 के जीव, रोज कितने मरते हैं, रोज कितने जीते हैं, ये आपको इस सृष्टि में देखने को मिलेगा। हमारा तुम्हारा कितना सौभाग्य है, बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़े अंतराल के बाद परम संत बाबा जय गुरुदेव के गुरु महाराज के अनुसार हमें उनकी शरण में रहने का एक अधिकार मिला है। करोगे सो मिलेगा। इस सृष्टि में जैसा तुम करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। तो ये आसान युक्ति के द्वारा, गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा आत्मा को जगाओ। यानी कि जगाने का मतलब है इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जो अपनी दिव्य दृष्टि से जहां हम मरने के बाद जाते हैं उस सृष्टि में पहले जाओ, रोज जाओ, 1 घंटे का साधन भजन करो। युक्ति से मुक्ति है। अगर सही तरीके से युक्ति नहीं मिलती तो मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं हो सकता। अगर इस सृष्टि में कोई संत, साधु, फकीर, महात्मा सच्चा नहीं होता, जिसने भगवान को नहीं देखा, जिसने उस परमात्मा को नहीं देखा, तो आत्मा 4 खाने 84 में जाने के भी हकदार है। जैसे इस सृष्टि में आपने एक घर बनाया है, आप पूरी दुनिया में घूमकर अपने घर आओगे। उसी प्रकार से जो मन है, जब हम गुरु की युक्ति से साधना करते हैं तो अंड खंड ब्रह्मांडों की सैर करता है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जैसे एक बूंद समुद्र में लीन हो जाती है, मिल जाती है। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग के माध्यम से 40-45 करोड़ सत्संगियों को समझाया, जो आज वर्तमान युग में एक दूसरे के लड़ रहे हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपने जीवन काल में बताया सब धर्म लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा, सब धर्म लड़ेंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा जय गुरुदेव भी एक धर्म है, ये भी आपस में लड़ जाएगा। क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव भूत वर्तमान भविष्य को जानते थे। बाबा जी ने कुछ कही हुई बातें मैं आपको बताता हूँ, जो किताब और पत्रिकाओं में लिखित हैं। संगत बहुत बढ़ रही है, किसी की बात पर तुम एकाएक विश्वास मत कर लेना। यह भानुमति का कुनबा है, कहीं के ईंट कहीं के रोड़े से जोड़े रहते हैं। महात्मा सबको जोड़ के रखते हैं। इस सृष्टि में 3 तरीके के आदमी होते हैं, अच्छे आदमी होते हैं, बुरे आदमी होते हैं, आध्यात्मिक आदमी होते हैं। महात्मा तीनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि महात्मा कहते हैं जाओ इस सृष्टि में एक मनोकामना का लाभ ले लो। तो लालची इंसान होता है, लालच में जाता है, मंदिरों में जाता है, एक मनोकामना मांगता है, जब पूर्ण हो जाती है साधन भजन नहीं करता। गुरु महाराज इसी सृष्टि में जोड़ते रहते हैं। जो अच्छे आदमी होते हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं, सत्संग सेवा भजन का कार्य करते हैं, गुरु महाराज उन्हें भी जोड़ देते हैं और बताते हैं सत्संग ऐसे करना चाहिए, सेवा ऐसे करनी चाहिए, भजन ऐसे करना चाहिए। तो जोड़ देते हैं। आध्यात्मिक होते हैं, जो इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए, इसी मनुष्य हरि मंदिर में रहते हुए अपनी आत्मा को जगाने का काम करते हैं। और लगातार उनका एक उद्देश्य होता है, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। आत्माओं को जगाने के लिए आत्मा भी तैयार होती हैं, महापुरुष भी तैयार होता है। आपने सृष्टि में देखा होगा, एक कहावत है, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। आत्मा भी जोर लगाती हैं, परमात्मा भी जोर लगाता है। जब गुरु शिष्य दोनों जोर लगाते हैं तो आत्म कल्याण होता है, ऊपर के लोकों के दर्शन होते हैं। आप इंतजार मत करो। अगर आप ढोंगी, पाखंडी, नकली महात्माओं के पास जाओगे तो आपका तन मन धन तीनों खराब कर देंगे। और जब खराब कर देंगे, जो सृष्टि का मालिक है, जिसे गुरु महाराज ने बताया निरंजन भगवान, जो ज्योति स्वरूप तुम्हारे मन के रूप में बैठे हैं, वो एक काम करेंगे। क्या करेंगे? 4 खाने 84 में डाल देंगे। अगर तुमने अपना घर नहीं देखा, आप चूक जाओगे, भगवान चूकने वाला नहीं।
आपने इस सृष्टि को देखो, सूर्य टाइम से निकलता है, चंद्रमा टाइम से छिपता है, प्रकृति अपना काम करती है। तुम अपना काम करो या मत करो, वो करने वाला करेगा। तो हमें तुम्हें परम संत बाबा जय गुरुदेव ने ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से सारी तरीके से समझाया, शुद्ध हिंदी भाषा में समझाया। करनी करो, मार मंडालो, सत्संग के कर्म करो, सेवा के कर्म करो, भजन के कर्म करो। अगर तुम में थोड़ी बहुत शर्म और हया बाकी है तो अपने घर परिवार को, समाज को भी जगाओ। एक मनोकामना का लाभ उस मंदिर में मिलता है जहां बाबा जी ने दिल्ली आगरा बाईपास रोड पर वो मंदिर बनवाया है। बाबा जी ने कहा ये मेरे गुरु महाराज की याद में बनाया है। जहां जीता जागता देवता बैठा है, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा इसी मंदिर में रहता है। प्रभु का भेद ले जाओ। प्रभु कौन होता है? जो हमारी आत्मा का मालिक होता है। जब आप उस मंदिर में जाओगे तो एक मनोकामना का लाभ मिलेगा। आप अपने घर पर आओगे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम साधन भजन करोगे, प्रार्थना करोगे। किससे प्रार्थना करनी है? अरे आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है, मन भगवान से प्रार्थना करता है, शरीर अपने गुरु से प्रार्थना करता है। जो 3 कार्य करता है सत्संग सेवा भजन के, तो क्या नहीं हो सकता। सर से लेकर पैर तक की बीमारी खत्म हो जाती हैं। आपने देखा होगा आने वाले समय में बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां आएंगी। तो बाबा जी ने साफ साफ कहा संगत की बात पर अगर तुमने विश्वास कर लिया तो तुम्हारा जीवन 4 खाने 84 में चला जाएगा। क्योंकि संगत में कोई गुरु नहीं बन सकता। जब गुरु बनाए नहीं जाते तो गुरु कैसे बन सकता है? गुरु पहले से ही निश्चित हो जाता है। क्योंकि दादा गुरुजी ने पहले ही परम संत बाबा जय गुरुदेव को नियुक्त किया था। क्योंकि बनाए नहीं जाते, वो पहले से ही निश्चित थे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने भी अपनी किताब और पुस्तक और पत्रिकाओं में पहले ही लिख दिया था महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक महान आत्मा का जन्म हो गया है। महात्मा सब कुछ 1000 साल तक पहले का और बाद का बता देते हैं। क्योंकि महात्मा ही तो त्रिकालदर्शी होते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा जो भी परावर्तन होगा सत्संग से होगा। सत्संग करते करते मैं परावर्तन कर दूंगा। आज वर्तमान युग में 1952 से लेकर 2012 तक परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग सुनाया। फिर कहा सत्संग करते करते मैं परावर्तन कर दूंगा। जब 18 मई 2012 को परम संत बाबा जय गुरुदेव अपना ये मनुष्य शरीर छोड़कर निजधाम को चले गए तो बाबा जी ये बात कहकर क्यों गए, मैं सत्संग करते करते परावर्तन कर दूंगा। तो आपको सोचना चाहिए महापुरुषों की भाषा को कोई नहीं समझ सकता। महापुरुषों की भाषा वो खुद समझते हैं, जीवात्माओं की समझ में नहीं आती। अगर जीवात्माओं की समझ में आ जाती तो ये आत्मा अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर अपने आप करने लगती, तो गुरु बनाने की क्या जरूरत थी। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा मैं हूं सच्चा सेवक, मैं हूं भगवान, मैं हूं परमात्मा। मैं मतलब मेरा मन। मन कहते हैं, महात्मा कहते हैं, मैं सेवक भी हूं, मैं परमात्मा भी हूं, मैं भगवान भी हूं। पर वो एक अकेला एक अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा कुल मालिक है। अपने अपने उदाहरण देकर इस सृष्टि में आता है और जीवात्माओं को जगाता है। क्योंकि वो एक है, अकेला है, सभी धर्मों का एक है। क्योंकि करनी जो करेगा उसे उसका फल मिलेगा। सत्संग करते करते गुरु महाराज ने कहा मैं परावर्तन कर दूंगा। जो जीवात्मा आएगी उसका एक ही उद्देश्य होता है, केवल आत्माओं को जगाने का। महात्माओं का कोई उद्देश्य नहीं होता, किसी धर्म विशेष की बुराई और अच्छाई से मतलब नहीं होता। केवल अपनी आत्माओं को परमात्मा से मिलाने का आधार होता है। वो सभी धर्मों की, सभी जातियों की भलाई चाहते हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं। ये धर्म विशेष, ये मनुष्य जातियां, ये केवल इंसान ने बनाई हैं अपने स्वार्थ लाभ के लिए। हाथ जोड़ी सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।